हाय फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे जमालपुर में दो लोग पॉजिटिव निकले उसके बारे में। बिल्कुल सही खबर है ये। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि भाजपा की घर घर की संपर्क अभियान शुरू की है अभी, जबकि जब ज़रूरत है लोगों को कि घर घर जाके भाजपा लोगों से हालचाल पूछे तो तब नहीं पूछे। तो इसके बारे में भी डिटेल से खबर लेंगे। पहली बार क्या हुआ है कि नेपाल ने बिहारियों पे फायरिंग कर दी और एक बंदे की जान भी चली गई। इसके बारे में भी बात करेंगे हम लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। पीएचसी यानी प्राइमरी हेल्थ केयर जमालपुर के दो मेडिकल स्टाफ निकल गए हैं, एक पुरुष और एक महिला। ये दोनों पॉजिटिव पाए गए हैं। ये आप लोगों को कुछ दिन पहले की बात है कि एक रेलवे कर्मचारी पॉजिटिव पाया गया था, जिसको पटना रेफर कर दिया गया था फर्दर मेडिकल सुपरविज़न के लिए। उसी के संपर्क में ये दोनों आए थे और फिर इनको भी ये कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं और अब इनसे भी पूछताछ वगैरह करी जा रही है। और ये कितने लोगों से मिले हैं कि ऑब्वियसली मेडिकल स्टाफ है, यानी कि स्टाफ है, तो बहुत लोगों से ऑब्वियसली मिले होंगे। तो इनके ट्रैवल हिस्ट्री खंगालना बहुत ज़रूरी है कि कितने लोगों के संपर्क में आए हैं। और फिर अच्छे खासे ट्रैवल हिस्ट्री के बाद अच्छे खासे लोगों का जांच होगा। तो इसी में मुंगेर की प्रशासन अभी जुटी हुई है। तो जो दो कर्मी पॉजिटिव पाए गए हैं इसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि इनकी ट्रैवल हिस्ट्री ऑब्वियसली बहुत लोगों से जुड़ी होगी और बहुत लोगों के संपर्क में ये लोग आए होंगे। तो अभी थोड़ा सा टेंशन में चल रहा है हमारा जमालपुर का, क्योंकि अभी अनलॉक हुआ है, पूरा का पूरा बाज़ार खुला है। पहले 18, 20, 21, 22, 23 वार्ड बंद थे, लेकिन अभी फ़िलहाल सारे वार्ड को यानी कि पूरे जमालपुर को अनलॉक कर दिया गया है। मॉल्स भी खुल गए हैं। लेकिन उसके बाद ये खबर आना थोड़ा सा टेंशन में है, लेकिन टेंशन का बात नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है। अगर सभी लोग जितने लोगों के साथ मिले हैं तो उनको ट्रेस करके अगर फिर से उनको क्वारंटाइन कर दिया जाए तो मामला अंडर कंट्रोल होगा। दोस्तों कि भाजपा अभी घर घर जाके संपर्क अभियान शुरू कर रही है। जाना चाहिए जो संक्रमित हैं और जो प्रवासी लोग आए हैं उनके घर भी जाके पूछना चाहिए, भैया राशन पानी है तुम्हारे पास। शुरू में करना चाहिए वैसे इन लोगों को ये काम, लेकिन अभी इसीलिए कर रही है क्योंकि अभी उनको वोट लेना है भाजपा को। ये मुझे समझ नहीं आता। मैं भाजपा के खिलाफ नहीं कह रहा हूँ, या फिर कांग्रेस भी अगर ऐसा काम करती है, या फिर जेडीयू या फिर आरजेडी या फिर जो भी पार्टी है, वो चुनाव के समय अगर इस तरह के काम करती है तो बड़ा गंदा सा सीन लग जाता है। क्योंकि जिस समय ज़रूरत थे उस समय आपके कार्यकर्ता क्या कर रहे थे, और अभी जब सारा मामला अंडर कंट्रोल है, सब लोग ठीक ठाक घर पहुँच गए हैं, तब आप घर घर जाके संपर्क अभियान शुरू कर रहे हैं। थोड़ा सा गंदा पॉलिटिक्स ऑब्वियसली, थोड़ा सा क्या बोलूँ मैं इसके आगे, आप लोग खुद ही समझदार है, खुद ही समझ जाएंगे। तो पहली बार नेपाल के जवानों ने आम बिहारियों पर गोली मारी। एक बंदे पे गोली चलाई गई और उसकी डेथ भी हो गया और एक बंदे घायल भी हो गए हैं। तो मामला क्या है कि थोड़ा सा समझने वाली बात है। इसमें क्या है कि कहानी की ऐसे नेपाल के लोगों को पता नहीं, मुझे इतना समझ नहीं आ रहा कि अभी इस महामारी के युग में क्यों नेपाल को थोड़ा सा ज़मीन के लिए इतना थोड़ा विवाद कर रहे हैं ये लोग, और मैप बना रखे हैं अपना, जब जान रहे कि पूरी दुनिया इस महामारी से, शायद मेरे ख्याल से शायद चाइना ने कान भरा है कि चाइना भी कुछ अपना बॉर्डर के लेके भी इंडिया से विवाद करते रहती है। तो शायद इसी चाइना के दम पे शायद नेपाल भी उछल रहा हो, क्योंकि नेपाल अब तक हमारे रिश्ते नेपाल से ठीक ठाक थे और हमारे हिंदुस्तान के जितने भी आला अधिकारी ये जानते भी और ये कह रहे भी हैं कि नेपाल से हमारे रिश्ते ठीक है। लेकिन चाइना के बहकावे में नेपाल शायद ये सारे कदम उठा रहा है, जो कि उचित नहीं है, क्योंकि आसपास के लोगों से हमेशा मेलजोल बना के रहना चाहिए। आम जिंदगी में भी ये बात लागू होती है हम लोगों के लिए भी और देश के लिए भी, कि हम इंडिया है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, नेपाल है, चाइना है, भूटान है, ये सारे आपस में एक दूसरे से मेलजोल बना के रहने से सही होता है। आपस में कभी कभी काम आ ही जाते हैं एक दूसरे से। तो इस तरीके की बर्ताव करना सही बात नहीं है। हमारे भी आम जिंदगी में हम लोगों को आसपास के लोगों से सही बर्ताव करना चाहिए, कुछ झुक जाना चाहिए, कभी अगले को झुक जाना चाहिए। तो यही है सीन, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है अभी।
चाइना के दम पे उछल रहा है नेपाल, तो उछलने दीजिए, देखते हैं क्या होता है आगे। अगर कुछ न्यूज़ आता है तो ज़रूर मैं आप लोगों के साथ अपडेट करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ में। लाइक कर दीजिएगा अगर वीडियो पसंद आया हो तो। पिछले वीडियोस को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट में वीडियो डाल नहीं पाया, मेरा लैपटॉप का बैटरी ख़राब हो गया, इस कारण से। ये देखिए, इसको ऑनलाइन ऑर्डर करूँगा, ये रहा बैटरी। तो मेरा लैपटॉप बार बार ऑफ हो रहा है, डायरेक्ट मैं अभी चला रहा हूँ इसको, तो थोड़ा सा लेट हो गया। आज संडे है, आराम से मैं इसको ठीक करने की कोशिश करूँगा। और अगर लोकल मार्केट में मिल जाता है तो देखता हूँ मिल जाएगा, नहीं तो ऑनलाइन ऑर्डर करना पड़ेगा। वैसे मैं ऑनलाइन ऑर्डर करने में नहीं विश्वास रखता, लोकल चीज़ों को ख़रीदने में विश्वास रखता हूँ। लेकिन हमारे यहाँ शायद ये लैपटॉप का बैटरी मिले ना।